350-400 फीट से ऊपर से आना था। एक टेक हुआ, 2 टेक हुआ, तीसरे चौथे पांचवें टेक में तो मतलब ऐसा हो गया था कि जवान बहुत बड़ी फिल्म थी और इसमें बहुत सारी अलग अलग टीमें थी, एक्शन की टीमें, अलग अलग बहुत सारे एक्शन डायरेक्टर थे और स्टंट डबल भी बहुत सारे थे, उनमें से एक मैं था। फिल्म है धुरंधर, रणवीर सिंह की है, उसमें मैं एक्शन कर रहा हूँ। 12-15 फिल्में कर चुका हूँ मैं अभी तक, जिसमें मैंने बॉलीवुड के जितने भी बड़े स्टार्स हैं सबके साथ काम कर लिया है। जो अंदर की बातें हैं मैं आपको बता रहा हूँ। अक्षय कुमार ने करवा रहा। हाँ, सबका मतलब एक्शन मेकिंग कैसा होता है, एक्शन मेकिंग कैसे किया जाता है फिल्मों के लिए। कट जाते हैं, मेरे हाथ कई बार कटे, ये आपको निशान दिख रहे होंगे, लेकिन पहले लोहे के होते थे और जहाँ पे लगते थे वहाँ से स्किन निकाल देते थे, क्योंकि मुझे पर्दे के पीछे जाके जानना था कि इंडस्ट्री में स्टंट्स कैसे होते हैं। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं एम बेलोतो और मेरा नाम है मुबारक। हम हैं इस वक्त मुंबई में। मुंबई में हम क्या कर रहे हैं, हम अलग अलग सिनेमा मेकिंग के अलग अलग डिपार्टमेंट के लोगों से बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि उनका काम कैसे होता है। जैसे हम जानते हैं कि फिर आम लोग क्या जानते हैं, 4 लोग दिखते हैं स्क्रीन पर, 4 लोग उसके पीछे होते हैं। भाई म्यूज़िक डायरेक्टर जानते हैं आप, आम जनता, लिरिसिस्ट जानते हैं, डायरेक्टर जानते हैं और एक्टर्स की टीम जो भी सामने नज़र आती है। पर सिनेमा इतना ही तो है नहीं, सिनेमा बहुत सारे लोगों की मेहनत से बनता है। लोग छोटी छोटी चीज़ों से लेके बड़े बड़े कामों तक करते हैं। आज हम ऐसे एक शख्स के पास है जो सिनेमा के कई पहलुओं पर काम कर चुके हैं। हम उनसे मिलने तो आए थे किसी एक खास विधा पर बात करने, यहाँ आकर हमें पता चला कि वो तो मल्टी टैलेंटेड है और काफ़ी सारा काम करते हैं। हम उनके सारे काम पर बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप। हम मेनली उनसे मिलने आए थे कि भाई वो फिल्म में एक्शन करते हैं, स्टंट जो होते हैं वो परफॉर्म करते हैं। तो हम उनसे इसके बारे में भी जानेंगे, उनके अन्य टैलेंट्स पर भी रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ है रिजवान कलशियान। थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया। अरे बहुत शुक्रिया सर, आपने तो मेरे बारे में कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। अभी तो मैं भी सोचने पे मजबूर हो गया हूँ। नहीं, अभी हमने आपको देखा, अभी स्क्रीन पे आपने कई चीज़ें दिखाई, लिखा हुआ है, राइट, लिखते हैं, डायरेक्ट करते हैं, एक्टिंग करते हैं, एक्शन करते हैं, और क्या करेंगे आप? बस इंशाल्लाह ये सब पब्लिक के सामने आ जाए तो और अच्छा होगा। आएगा आएगा। अब तक आप पर्दे के पीछे थे, पर्दे के आगे भी आएंगे, कामयाबी भी मिलेगी। वही है, लगे रहना पड़ता है। जैसे आप 2013-14 से कर रहे हैं। आपने 2023 एक ऐसा साल था जिसमें शाहरुख खान ने खुद का भी कमबैक किया और इंडस्ट्री का कमबैक कराया। 2023 से पिछले 2-3 साल बॉलीवुड के लिए बहुत ख़राब गए। सब ये कहने लगे थे कि साउथ ही साउथ है, हिंदी सिनेमा में दम नहीं बचा। कुछ हद तक ये बात सच भी है। यहाँ पे प्रोजेक्ट्स थोड़े से हॉल्ट होने लगे हैं, थोड़ा स्टोरीज़ पर काम नहीं हो रहा है ऐसा लगता है। बाहर से देखने पे तो ज़रूर ही लगता है, अंदर आने पे कई सारी चीज़ें वैसे पता चल जाती है मुंबई में। बहरहाल, तो ये बात अपने आप में सच है कि 2023 में शाहरुख खान ने खुद के साथ साथ इंडस्ट्री का भी कमबैक कराया। 3 मेजर हिट्स फिल्में दी, जवान, पठान और डंकी। तीनों ही बम्पर हिट थी। कुल इन तीनों का मिला के कुछ 2300-2400 करोड़ का बिजनेस एक आदमी की फिल्मों ने दिया था। और उन फिल्मों ने, रिजवान ने शाहरुख के लिए एक्शन किया था। कैसे, क्या उनकी जर्नी, कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं, उनके काम का नेचर, ये सब हम जानेंगे। रिजवान, कहाँ से है आप? मैं बेसिकली मेरे रूट्स मुजफ्फरनगर से हैं। यूपी मुजफ्फरनगर से। और मेरी फैमिली रहती है लोनी में और मैं मुंबई में, जैसे कि आपने बोला है 13-14 से मैं मुंबई में हूँ। काफ़ी टाइम हो गया है मुंबई में। एक्टिंग के सिलसिले में मैं मुंबई आया था। अच्छा। और मुंबई आकर देखा कि जितना मैं सोच के आया था, मुंबई काफ़ी उससे ज़्यादा बड़ा है, इंडस्ट्री उससे काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, बहुत फैला हुआ है। और इसमें अलग अलग तरह की चीज़ें, अलग अलग जो मतलब जब हम वहाँ से अपने घर से चीज़ें देखते हैं ना तो अलग तरह का दिखता है। राइट। और जब हम यहाँ पे आके देखते हैं तो ये समंदर है। यहाँ पे बहुत कुछ है, यहाँ पे इतना कुछ है कि आप मतलब अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते घर पे बैठ के। वो आपकी जर्नी में ही आपको दिखता है। तो बेसिकली मैं 13-14 में यहाँ पे एक्टिंग के सिलसिले में आया था। जैसे तैसे करके काम पाया, सीरियल्स किए,
जिसमें पोरस, क्राइम पेट्रोल, ये बहुत सारे शो किए मैंने। उसके बाद मेरे को ना फिल्मों में काम करना था, और यहाँ पे दो इंडस्ट्री पैरेलली चलती है, एक टीवी इंडस्ट्री, एक फिल्म इंडस्ट्री। लेकिन हम तो फिल्म देख के ही आते हैं ना। टीवी भी है, टीवी पे भी काम करते हैं लोग, लेकिन हमारा इंटरेस्ट मोस्टली फिल्मों में रहता है। तो मैं टीवी में काम करते करते क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, CID, ऐसे बहुत सारे शो किए। वो करते करते मैं हमेशा ये सोचता रहता था कि यार ये फिल्म कहाँ बनती है। ये भी मुंबई है, मुंबई में ही फिल्में बनती है, लेकिन कब बनती है, कहाँ बनती है, पता ही नहीं चलता। तो उसके लिए फिर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो मैं स्टंट्स में घुस गया, क्योंकि मुझे पर्दे के पीछे जाके जानना था कि इंडस्ट्री में स्टंट्स कैसे होते हैं, फिल्में कैसे बनती है। बेसिकली अगर आप सेट पे रहते हैं ना मोस्टली, तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। आपको अलग अलग एक्टर से मिलने का मौका मिलता है, अलग अलग डायरेक्टर से मिलने का मौका मिलता है। तो फिर मैं एक शो कर रहा था जिसका नाम है 24, अनिल कपूर वाला एक शो था। उसमें मैंने एज अ मर्सनरी एक कैरेक्टर किया था, जिसमें हैंड टू हैंड कॉम्बैट होती है अनिल कपूर के साथ। तो वहाँ से मेरा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ा कि मैं अच्छा एक्शन कर सकता हूँ। राइट। उसके बाद मैं एक फ़िल्म कर रहा था कश्मीर में, फौजी कॉलिंग करके एक फ़िल्म थी। अच्छा। तो वहाँ पे एक मेरी मुलाकात हुई एक्शन डायरेक्टर निशांत खान करके, एक्शन डायरेक्टर हैं, मुंबई में रहते हैं। तो उनसे मेरी मुलाकात हुई। हम बर्फ़ में शूट कर रहे थे, जहाँ पे कि मतलब घुटनों तक बर्फ़ था। और वहाँ पे थोड़ा सा शूट करना, एक बर्फ़ का एक टाइम होता है। दोपहर तक आपके अंदर एनर्जी रहेगी, लेकिन दोपहर के बाद जैसी धूप ढलनी शुरू होती है ना, तो एक अजीब सी ठंड बॉडी में चढ़नी शुरू होती है। तो वो टाइम पे क्या हुआ कि शूटिंग मैंने सुबह से लेकर शाम तक शूटिंग करी, तो उनको मेरी एनर्जी और मेरा काम बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि तू एक्शन में एक बार ट्राई कर, एटलीस्ट कार्ड बना ले, काम करना नहीं करना तेरी मर्ज़ी है। उसके पहले भी एक दो लोगों ने बोला था, तो मैंने मना कर दिया था। लेकिन ये टाइम पे मेरे को समझ में आया। मैंने उनको बोला कि यार मैं एक्शन में ये सब करना नहीं चाहता। वो बोले कि एटलीस्ट कार्ड बना ले, काम करना नहीं करना तेरी मर्ज़ी है, लेकिन एक एक्टिंग के साथ साथ एक एक्शन का भी तेरे को नॉलेज मिलती रहेगी। और सेकंड थिंग, मैं कुछ चीज़ें, कुछ शॉर्ट फिल्म्स, कुछ डॉक्यूमेंट्रीज़ मैं पहले भी शूट कर चुका था उसके पहले। तो मेरे को कहीं ना कहीं अंदर से एक इंटरेस्ट था सीखने का कि एक्शन मेकिंग कैसा होता है, एक्शन मेकिंग कैसे किया जाता है फिल्मों के लिए। तो फिर मैंने कार्ड बना लिया। तो मेरा था ऐसा कुछ वो टाइम पे 3 लाख रुपए समथिंग का कार्ड था, और बजट था नहीं अपने पास। हाँ, कार्ड महंगा होता है क्योंकि उसकी फैसिलिटीज़ भी होती है। तो किस्मत से मुझे फिल्म मिल गई मलंग, आदित्य रॉय कपूर की, और पैरेलली एक फिल्म थी दबंग। तो ये दो फिल्में करी। सलमान खान वाली दबंग 3, हाँ। उसमें जो उसका विलन है सुदीप किच्चा, उसका स्टंट डबल मैं था। मैं नया स्टंट डबल, हाँ किच्चा सुदीप, यस उनका स्टंट डबल किया था दबंग 3 के अंदर। तो मुझे अच्छा लगने लगा और मज़ा आने लगा, और जो सीखने की जो लालसा थी वो और ज़्यादा बढ़ने लगी धीरे धीरे। क्योंकि मैंने देखा कि यार मुझे लगता था मैं डायरेक्ट भी कर लेता, क्योंकि कुछ शॉर्ट फिल्म बनाई थी, और लेकिन अभी तो मुझे बहुत कुछ सीखना बाकी है। एक्शन की कोरियोग्राफी देखी, एक्शन की मेकिंग देखी, तो मैंने बहुत कुछ सीखा। और धीरे धीरे सीखते मैंने, मेरे ख्याल से 12-15 फिल्में कर चुका हूँ मैं अभी तक, जिसमें मैंने बॉलीवुड के जितने भी बड़े स्टार्स हैं सबके साथ काम कर लिया है। जैसे बड़े स्टार्स का नाम आते ही शाहरुख खान का ही नाम आता है। शाहरुख खान के साथ काम कर लिया है, सलमान खान के साथ काम कर लिया है, जॉन अब्राहम के साथ मैंने 5 फिल्में कर ली हैं। 5 फिल्म? हाँ, 5 फिल्में कर ली हैं। आदित्य रॉय कपूर के साथ मेरे ख्याल से 3 फिल्में कर ली हैं। शाहरुख सर के साथ भी 3 फिल्में कर ली हैं मैंने। शाहरुख सर का एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक
शाहरुख सर के साथ काम करके मतलब मुझे ऐसा लगता है कि उनके आसपास भी रहो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा। उनका ऑरा ही ऐसा है। उनके साथ मैं एक फ़िल्म कर रहा था, पठान। तो पठान में एक उसका जो क्लाइमेक्स है वो हम शूट कर रहे थे। तो उसमें क्या वो एक ग्लाइडर होता है इंसान को, जेट पैक शायद उसको बोलते हैं, जो ऐसे पंख लग जाते हैं और इंसान उड़ जाता है। क्लाइमेक्स में जॉन और वो दोनों का ही हाँ, सीक्वेंस है। बेसिकली वो स्क्रीन पे उड़ता हुआ दिखता है, राइट। लेकिन एक्चुअली क्या होता है वो ना ग्रीन पर्दे पे शूट होता है। एक क्रेन होती है, उसमें ऐसे आपको बेल्ट लगाई जाती है और वो बेल्ट के साथ वो पंख आपके शोल्डर पे लगा दिए जाते हैं और वो बेल्ट वो पीछे पूरा ग्रीन रहेगा, चारों तरफ पूरा ग्रीन रहेगा, कैमरा सामने रहेगा। वो क्रेन को ऐसे ऐसे लेफ़्ट राइट करेंगे तो आप ऐसे उड़ते हुए उसमें दिखेंगे, क्योंकि पीछे का ग्रीन पर्दा हटा देते हैं एडिट में। तो वहाँ पे एक सीन था कि यहाँ से जिमी जिप चलेगा, वो नीचे किसी को ढूंढ रहा है और आते 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 फेस के सामने आ जाएगा जिमी जिप। ये कैमरा है, ये सब्जेक्ट है, ये मतलब एक्टर है। यहाँ से कैमरा चला और ये चलते चलते नीचे आ गया। अब जैसे ही कैमरा नीचे आया, ऊपर जो तराफा दिख गया, ऊपर तराफा होता है जिसपे लाइटिंग वाइटिंग सब बांध के रखते हैं। अब तराफा दिख गया, अब ये शॉट हो नहीं पा रहा है। उधर डायरेक्टर, VFX वाले लोग और DOP ये सब लोग अब यहाँ पे ऊपर ग्रीन लगाएंगे तो लाइट ढक जाएगी, लाइट कवर हो जाएगी, फिर लाइट कहाँ लगाएंगे, और लाइट पूरा सेटिंग वेटिंग चेंज करने में लगे। बातचीत सब चालू, यहाँ से ये करो वो करो, ये सब एकदम से मतलब इस सब में हाफ आवर निकल गया। और शाहरुख सर एकदम काम, एकदम खड़े हैं, वो बेल्ट भी नहीं निकाली उन्होंने अभी तक। अचानक से उनके दिमाग में कुछ आइडिया आया और उन्होंने बोला, सर एक आइडिया है, अगर आप सुनो तो सिद्धार्थ आनंद जो उसके डायरेक्टर, उन्होंने बोला ठीक है आप बताइए सर क्या है। कि नीचे ग्रीन बिछा हुआ है कि मैं ऐसे नीचे खड़ा हो जाता हूँ, आप कैमरा यहाँ पीछे से लेके आइए और ये सामने तक ले आइए, तो आपको ऊपर का दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। राइट। आप यकीन करो 5 मिनट में वो शॉट हो गया। ओके। तो ये चीज़ें सेट पे रह के सीखने को मिलती है, और जितने बड़े स्टार्स के साथ काम करने का मौका मिलता है तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो ये एक्सपीरियंस बताता है, उनका एक्सपीरियंस बताता है कि वो वहाँ क्यों है। तो ये मैंने देखा है, मैं हैरान हो गया। मतलब जो चीज़ बहुत टाइम बर्बाद कर सकती थी, जिस चीज़ में मेरे ख्याल से पूरा दिन जा सकता था, पूरा सब कुछ लाइटिंग से लेके पूरा क्रोमा रीसेट करना पड़ सकता था, उस चीज़ का हल इन्होंने 5 मिनट में निकाल दिया। तो इसलिए मुझे शाहरुख सर के आसपास रहना बहुत पसंद है। कभी हुआ वन ऑन वन इंटरेक्शन? हाँ, बहुत बार। कभी आपके काम की तारीफ वगैरह की उन्होंने? हमेशा करते हैं। अच्छा। वो तो मतलब कैसे ट्रीट करते हैं मैं कैसे बताऊँ। मतलब ऐसा लगता ही नहीं कि मतलब मैं कहीं अनजान जगह से आके इंडस्ट्री में आया हूँ या वो मुझे नहीं जानते। मतलब होता क्या है कि हम स्टार लोगों की, जैसे शाहरुख सर हो गए, सलमान खान हो गए, ये हम इनकी फिल्में इतनी सारी देखते हैं तो हमें कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगता है अंदर ही अंदर कि हम इन्हें जानते हैं, लेकिन वो हमें नहीं जानते। उनके लिए जब हम फर्स्ट टाइम जाते हैं तो हम अनजान होते हैं। लेकिन ये चीज़ मैंने SRK के अंदर देखी है कि वो कभी किसी को ऐसा फील नहीं होने देते कि वो उन्हें नहीं जानते। वो नाम लेके बुलाते हैं। अच्छा। उन्होंने मुझे रिजवान के अलावा कभी बुलाया नहीं है। किसी पर्टिकुलर सीन के बारे में कुछ याद हो, कोई किस्सा हो जो आपने शूट किया हो उनके लिए? पठान, जवान में शूट किया है, जो चॉपर से गिर के पानी में जो नीचे जाते हैं डीप वाटर में, एक्चुअली वो मैं ही था। अच्छा, वो आप ही थे? हाँ, उसके बाद फिर ऊपर सतह पे आके ऐसे फ्लोट कर बहते हुए जाते हैं, उसको उठा के घोड़े पे डालते हैं। शुरुआत का ही जो सीन, शुरुआत में जो दिखाया एक्चुअली वो मैं ही था। अच्छा। हाँ, लेकिन वहाँ पे SRK सर नहीं थे, मैं मेरे साथ ही शूट हो रहा था। हाँ, और भी 2-4 सीन किए हैं, क्योंकि
जवान बहुत बड़ी फिल्म थी और इसमें बहुत सारी अलग अलग टीमें थी, एक्शन की टीमें, अलग अलग बहुत सारे एक्शन डायरेक्टर थे और स्टंट डबल भी बहुत सारे थे, उनमें से एक मैं था। अच्छा, राइट। ये जो आप काम करते हैं, स्टंट जो परफॉर्म करते हैं, सेफ्टी मेजर्स क्या होते हैं सेट पर? कैसे एक्चुअली एक पूरा सीन, मतलब कोई पर्टिकुलर सीन उठा के बता दीजिए आप हमको। सेफ्टी मेजर्स जो होते हैं, सेफ्टी मेजर की बात मैं करूं तो सेफ्टी मेजर्स जैसे हाइट वाइट के लिए तो पूरा हार्नेस और केबल होती है, जैसे कहीं से कूदना हो, कहीं से कूदना हो ये वगैरह। उसके बावजूद भी नीचे भी क्रैश मैट वगैरह लगे रहते हैं, क्रैश मैट्स होते हैं, एयर बैग्स होते हैं, पूरी बॉडी पे पैडिंग्स होती है। उसके बाद भी अगर आपको इंजरी होगी तो फिर प्रोडक्शन उसका जो भी है भरपाई करके देता है। जब तक आप वापस काम पे नहीं आते तब तक आपको 15 शिफ्ट हर महीने मिलती रहती हैं, ये यूनियन निकाल के देती है। और ट्रीटमेंट कभी प्रोडक्शन देता है और साथ ही साथ आपका एक इंश्योरेंस भी है जो अक्षय सर ने सबका करवा रखा है। 5 लाख तक का ट्रीटमेंट आप वहाँ से करवा सकते हैं। अक्षय कुमार ने करवा रखा है। हाँ। सबका मतलब सबका स्टंट यूनियन के जो भी लोग स्टंट करते हैं सब, जितने इंडस्ट्री में स्टंट डबल के तौर पे काम करते हैं, इंडस्ट्री में यूनियन से, यूनियन के अंडर जितने भी लोग करते हैं। कितने नंबर्स होंगे ऐसे? एग्जैक्ट तो माफ़ी चाहूँगा, मुझे नहीं पता है। हाँ। 500 के आसपास तो होंगे। 500 के आसपास लोगों का हर साल का इंश्योरेंस का प्रीमियम अक्षय कुमार भरते हैं। अक्षय कुमार, ये हमारे लिए नई जानकारी थी और चूंकि शायद इसलिए क्योंकि वो खुद एक्शन करते रहे हैं, कुछ होगा जिससे इस बारे में हम और पता करने की कोशिश करेंगे। एक्शन स्टंट्स वालों से ना पर्टिकुलर कई इंडस्ट्री के एक्टर्स ऐसे हैं या डायरेक्टर्स हैं जिनका कुछ एक पर्सनली एक रिलेशन है। जैसे कि डायरेक्टर्स में रोहित शेट्टी का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि वो स्टंट वालों को बहुत प्रेफरेंस देते हैं हर चीज़ में। और उनके साथ अभी मेरी फिल्म, मैंने एक छोटा सा रोल किया था उनकी फिल्म में, सिंघम अगेन में। अच्छा। हाँ, तो अच्छा, रोल किया है आपने बाकायदा उसमें? हाँ, छोटा सा था। और एक्टर्स में देख लो, विद्युत जामवाल हो गया, टाइगर श्रॉफ हो गया, अक्षय कुमार तो है ही, अजय देवगन भी होंगे, अजय देवगन सर भी, हाँ, अजय सर भी बहुत प्रेफरेंस देते हैं एक्शन वालों को। तो है कुछ नए नए एक्टर हैं जो नहीं समझते काम की मेहनत को नहीं समझते। उनको ऐसा लगता है इनको चोट वोट नहीं लगती है। अच्छा, मतलब शायद अभी नए हैं, बाद में समझेंगे। हाँ, राइट। इससे मुझे याद आया चोट की बात से, आपने बता दिया ऊंचाई से हार्नेस वगैरह सब कुछ होता है। क्रैश जो सीन्स होते हैं, कार क्रैश या विंडो से आप बाहर निकल रहे हैं, तो इसमें कांटेक्ट तो आपका हो ही रहा है ना ऑब्जेक्ट से, उसके लिए कैसे बचाव करें? देखो, कितनी भी सेफ्टी आप रखो, जैसे कार होती है, कार के अंदर ना उसकी बॉडी के अंदर पाइपिंग होती है। जो अंदर की बातें हैं मैं आपको बता रहा हूँ, किसी को बताना नहीं। कैमरे पे ये बोल रहे हैं, किसी को नहीं बताना। राइट। तो कार के अंदर ना एक इतना मोटा पाइप होता है लोहे का, तो पूरी कार की बॉडी के अंदर उसको वेल्डिंग से लगाया जाता है। अच्छा। तो कार पलटे तो वो पिचके ना। ओके। तो उसके अंदर जो ड्राइवर बैठा रहता है उसको नेक पे गार्ड दिया जाएगा, हेलमेट वेलमेट दे के उसको बिठाया जाता है, तो कार वो पलटी मारती है तो पिचकती नहीं है। राइट। तो वो है, चेज़र बोलते हैं उनको। हमारी इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग हैं, बहुत अच्छे चेज़र है, कार को 10-10 पलटी मारते हैं। अच्छा, उसके स्पेशलिस्ट अलग होते हैं। उनका यही काम है, जाओ कार में एक गैस से वो बनाया जाता है, नीचे कैनन उसको बोलते हैं। तो चलती कार में ऐसे बटन दबाएंगे ना तो वो गैस से एक ऐसे रॉड जैसा कुछ मोटा सा वो निकल के ज़मीन में लगता है और वो कार को ऐसे उछाल देता है ऊपर। ओके। वाह। तो इस तरह से उछलने वाले सीन वो पूरा मेजर करके लगाया जाता है, कार को लेफ़्ट पलटना है कि राइट पलटना है कि आगे पलटना है कि पीछे पलटना है। तो पूरा कार को वैसे काट के पूरा बना के उसको ऐसे लगाया जाता है। तो इसमें बहुत सारी टेक्निकलिटी है और लोग इस चीज़ को समझते हैं, इसके मेजरमेंट। हाँ, इसको पूरा कैलकुलेट करके होता है। सबको पता है 2 कार चल के जा रही हैं तो ये राइट पलटेगी और ये लेफ़्ट पलटेगी। राइट। तो अगर मान लो ये 2 कार पैरेलली चल रही है, दोनों आपस में कोलाइड हो गई, ऐसे गलत हो गया, तो सबको पता है कौन सी कार कितने डिस्टेंस पे चलानी है और कैसे। इसीलिए वो स्पेशल है। राइट। उनको यही काम करना होता है। और ये शीशे या आग वाले सीन्स,
शीशे और आग वाले सीन सब रियल होते हैं, शीशे रियल होते हैं, कट जाते हैं। मेरे हाथ कई बार कटे, ये आपको निशान दिख रहे होंगे, इधर इधर भी, मतलब बहुत सारी जगह से कटे हैं। ये देखो, ये दिख रहे होंगे आपको, कट जाता है। तो कुछ ऐसा उस पर वो नहीं होता? देखो, जब एक स्टंटमैन स्टंट करने जाता है, तो जैसे कि मैं अपने बताऊं, जब भी मैं कोई स्टंट परफॉर्म करने जाता हूं, तो मुझे पहले डर लगता था, अब नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है अगर मैं स्टंटमैन हूं तो ये मेरा काम है, तो इसीलिए मैं स्टंटमैन हूँ। स्टंट इसी को बोलते हैं। इसकी थोड़ी थोड़ी टेक्निक होती है जो मेरे को बाद में करते करते समझ में आई। ये ग्लास है, अगर आप इसको तोड़ के, ग्लास के जितना नज़दीक गिरेंगे उतना रिस्की है, जितना तोड़ के आगे फेंकेंगे बॉडी को, ग्लास पहले ही गिर जाएगा। हाँ, तो आप तो उस उसका पर रिस्क, गिरोगे नहीं, उस पर गिरोगे नहीं, particles वो पर आपके नहीं ऊपर नहीं गिरेगा। राइट। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं छोटी छोटी जो ये टेक्निकली सीखते सीखते सीख जाता है इंसान। इंटरेस्टिंग। तो आपके लाइफ का कोई सबसे ज्यादा रिस्की सीन कौन सा लगा था आपको? कब लगा कि यार ये तो जरा दुख हो रहा है अंदर से? अरे मैं मेरे लाइफ के 2-3 सीन हैं। हाँ। एक सीन था, मतलब 350-400 फीट से ऊपर से आना था, और ये विद्युत जामवाल की फिल्म अभी आई थी लास्ट ईयर, क्रैक। ओके। हाँ, उसमें मैं कर रहा था एक्शन अर्जुन रामपाल का। तो मैंने हाँ कर दिया, और जब मैं ऊपर गया हाइट पे, मैंने नीचे देखा कि जो बॉक्सेस लगाए हैं और जो एयर बैग लगाए, मेरे ख्याल से एयर बैग लगाए भी नहीं थे, वो सब ऊपर से इतना सा दिख रहा है। तो मुझे ऐसा लगा अगर मैं यहाँ से गिरा तो मुझे लगता नहीं मैं इस पे लैंड होऊंगा, मैं पता नहीं कहाँ लैंड होऊंगा, क्योंकि वो उसको देखने के, क्योंकि वो थोड़ा कर्व था उसमें, राइट। जो वो पहाड़ था बहुत, उसमें थोड़ा कर्व था, तो ऊपर से वो दिखता भी नहीं था। रियल लोकेशन थी? रियल लोकेशन थी। Okay. तो वो टाइम पे मेरी, टू बी ऑनेस्ट, वो टाइम पे मेरी फटी थी बहुत। और वो किया, फिर 3-4 बार किया, और वो मेरी लाइफ का सबसे मुझे डराने वाला भी था, और दूसरा एक और चीज़ थी, मुझे थकाने वाला भी वही सीन था सबसे ज़्यादा। अच्छा। आज तक मेरे को कभी किसी सीन ने इतना थकाया नहीं है। वो पहाड़ है, उससे आप नीचे जाएंगे, वैसे रैपलिंग करते हुए जाना था, लेकिन सेफ्टी मेजर्स देखते हुए उन्होंने, एक्शन टीम ने अपने हाथ में केबल लिया था, वो खुद छोड़ेंगे आपको। अच्छा। वो आपको 5-5 फीट पे छोड़ते जाएंगे, आपको खाली कंटिन्यूअस एक्ट करते हाँ रहना है, उस जैसे हिल आप- पे हाँ। पैरों को पुश करके पीछे जाना है, फिर वो आपको छोड़ेंगे, नीचे आएंगे, फिर से पुश करोगे, फिर से नीचे जाएंगे। वो बहुत टेक्निकल था। कंटिन्यू शॉट हाँ, हो जाएगा। हाँ। अगर आपने सही टाइम पे अपने आप को पुश नहीं किया तो आप वहाँ पे जाएंगे, वो छोड़ देंगे तो रगड़ते हुए नीचे जाएंगे, छिल जाएंगे आप, इंजरी हो जाएगी आपको। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल था, वो टाइमिंग बिठाना बहुत ज़रूरी था। ना वो आपको देख पा रहे, ना आप उन्हें देख पा रहे हो, राइट। एक दूसरे को देख नहीं पा रहे, लेकिन टाइमिंग से वो सब करना है। तो उसमें मेरे साथ में जो स्टंट परफॉर्म कर रहा था उसको काफ़ी इंजरी भी हुई थी, 2-3 दिन बेड पे रह गया था, क्योंकि वो लोअर बैक उसका पूरा डैमेज हो गया था, मतलब हालत ख़राब हो गई थी। और उसमें क्या था, नीचे पहुँचे तो वो सर्कल, बहुत बड़ा एक सर्कल था, जो सर्कल से पैदल ऊपर चढ़ के जाना है पहाड़ के ऊपर, जो कि मेरे ख्याल से 2.5 किलोमीटर का था, और थोड़ी दूर गाड़ी छोड़ी थी, उसके बाद पैदल चल के जाना होता था। तो जब उसका 1 टेक हुआ, 2 टेक हुआ, तीसरे चौथे 5वें टेक में तो मतलब ऐसा हो गया था कि चला नहीं जा रहा था। मैं आपको वो वीडियो दूंगा, वो डालना जरूर। उसमें वॉक, मतलब अब लिटरली आप देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ अब इनके अंदर ताकत नहीं बची है ऊपर चढ़ने की, और नहीं चढ़ पाएंगे। कभी कभी बॉडी जवाब दे जाती है, लेकिन फिनिश तो करना है। रिस्क फैक्टर से याद आया मुझे एक चीज़, मुझे ये पूछनी है कि बहुत मॉडर्न टेक्नोलॉजी हो गई है अब, और काफ़ी सारे सेफ्टी मेजर्स नए नए भी इंट्रोड्यूस हुए हैं। तो रिस्क फैक्टर कितना घटा है अब, मतलब कितना सेफ हुआ है, या क्या परसेंटेज वाइज आप कैसे बता पाएंगे इसको? देखो सर, क्योंकि मैं पहले ज़माने में एक्शन नहीं करता था तो उनका मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैंने सुना है कि पहले केबल्स का यूज़ कम होता था। अच्छा। एक स्प्रिंग बोर्ड होता था जो जिम्नास्टिक हॉल्स में यूज़ होता है ना। हाँ। वो स्प्रिंग बोर्ड होता था, आपको स्प्रिंग बोर्ड से जंप करके ऐसे जाके चीज़ें तोड़नी होती थी गिर के। और जो ये केबल उठाने वाला जो केबल होता था, ये लोहे का होता था।
अभी तो बहुत अच्छे आ गए ये और स्ट्रॉन्ग भी है, लाइट वेट भी है, तो आपको बहुत अच्छे से सेफ रखते हैं। लेकिन पहले ये लोहे के होते थे और जहाँ पे लगते थे वहाँ से स्किन निकाल देते थे। ऑफ कोर्स होते ही होंगे, वो बहुत प्रेशर भी डालता होगा शरीर पे। राइट, ठीक है। एक लास्ट चीज़ ये बता दीजिए कि आप ऐसे कुछ लोगों को जानते हैं, जैसे आप ऑफ द रिकॉर्ड भी बता रहे थे कि आपको इंजरी हो गई बड़ी मेजर, आपको इंडस्ट्री भूल जाए। इंडस्ट्री देखो क्या होता है कि ये कड़वा सच है, क्योंकि मैं 2-4 लोगों से मिला हूँ जिनको इंजरी हुई है और आपका ट्रीटमेंट भी हो गया। कभी जैसे ये टांग टूट गई यहाँ से, इसमें हो गया कुछ, ये ठीक तो हो गई लेकिन ये पहले जैसी मजबूत नहीं हुई। ओके। तो जब तक ये ठीक हुई बॉडी का वेट भी बढ़ गया है। तो फिर कुछ लोग हैं जो 40s की 45 की एज में, मतलब जब वो जवान थे उन्होंने अच्छा मेहनत करी, कमाया, ये किया वो किया, बहुत स्पीड में, बीच में एक ऐसा हादसा हुआ, धीरे धीरे उनको काम मिलना कम हो जाता है। जो अपने एक्शन डायरेक्टर्स हैं वो पूरी कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं उनको चलाएं, मतलब दूसरे काम में, जैसे केबल खींचने में या उन चीज़ों में उनको इन्वॉल्व करते हैं ताकि रोजगार हाँ, लेकिन प्रोडक्शंस मोस्टली कहते हैं कि जो लोग काम के नहीं उनको, मतलब आजकल बहुत गिना चुना हो गया है, ब्रूटली प्रोफेशनल हो गए। वो तो है, ये कड़वा सच है। मतलब एक टाइम के बाद आपके अंदर वो एनर्जी नहीं रह जाती, और कुछ 2-3 इंजरी होने के बाद भी वो चीज़ें चली जाती हैं आपकी, तो फिर आपको सेट पे कोई क्यों ही बुलाएगा। राइट। तो वो तो कुछ मास्टर्स हैं जो एक्शन डायरेक्टर्स हैं, बहुत अच्छे हैं, जो जब बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होती है तो उसमें केबल में या दूसरी चीज़ों में उनको इन्वॉल्व करके उनकी रोजी रोटी चलाते रहते हैं। तो बेसिकली करियर स्पैन छोटा है इस फील्ड में। ऑफ कोर्स बहुत छोटा है। कोई भी चीज़ में आप जॉब करोगे तो वो वक्त के साथ आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है तो आपकी इनकम बढ़ती है। इसमें जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, आपकी इस बॉडी की स्पीड कम होती है, तो वो इसमें घटता है। ये उल्टा है। हाँ। तो और ये फिर डरावना भी है, डबल रिस्क है इसमें। आप फील्ड पे हो तब रिस्क है, और आपका करियर बड़ा ग्रो हो रहा है तब भी रिस्क है। एज तो बढ़ती है ना। तो क्या इस वजह से कई सारे लोग मल्टीपल चीजें करने लग जाते हैं? नहीं, मेरा ये मानना है कि देखो कुछ खुद के ऊपर भी डिपेंड होता है कि आप किस एज में कितने एज तक कितने फिट रह सकते हैं, आप किस तरह से चीज़ों को देखते हैं। कुछ लोग करते हैं एक सर्टेन टाइम तक स्टंट्स करते हैं, उसके बाद आगे दूसरी चीज़ों में स्विच कर जाते हैं। कुछ लोग ज़्यादा नहीं करते हैं, मान लो एक एक्टर के साथ ही करते हैं, उसके अलावा किसी के साथ करते नहीं हैं। ये सब डिपेंड करता है आप इन चीज़ों को किस तरह से लेते हैं। स्विच के जिक्र से मुझे याद आया कि आप भी अब मल्टीपल चीज़ें कर रहे हैं और काफ़ी क्रिएटिव काम कर रहे हैं, थोड़ा उसके बारे में बताइए। बेसिकली मैं कुछ लिख रहा हूँ, एक सीरीज़ लिख रहा हूँ। सीरीज़ लिख रहा हूँ। क्या है उसका प्रेमाइस? ये एक सीरीज़ है जो 13वीं सदी की एक स्टोरी है। देखो ये स्टोरी तो फिक्शन है, लेकिन ये है बहुत इंटरेस्टिंग है। वहाँ बेस्ड फिक्शन है, 13वीं सदी में पीरियड ड्रामा है। मध्य एशिया की स्टोरी है, मिडिल एशिया के आसपास की, और कॉस्ट्यूम ड्रामा है। और इसको मैं कोशिश कर रहा हूँ, इसको मैं वर्टिकल में शूट करूँगा, क्योंकि अभी वर्टिकल का दौर आने वाला है, जो मोबाइल स्क्रीन पे ही आएगी। ठीक है, रील फॉर्मेट में। ओके, तो मतलब सीरीज आप रील फॉर्मेट में शूट कर रहे हैं? हाँ, ऐसा इंडिया में तो शायद मैंने कम देखा है, या शायद देखा ही नहीं है। हाँ, मेरा ऐसा प्लान है कि अगर मैं कुछ बना रहा हूँ, उसमें एक्टिंग कर रहा हूँ या उसको डायरेक्ट कर रहा हूँ, उसको प्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो ये एक लंबा प्रोसीजर होता है कि थिएटर तो ऑब्वियसली अपने बस की बात नहीं है, मुझे ऐसा लगता नहीं कि अपने बस की बात है। OTTs के लिए कोई तीसरा इन्वॉल्व हो जाएगा, OTT इन्वॉल्व होगा, हम बनाए, मेहनत करें, OTT से बात कराएं, फिर उसके इंटरफेयर होंगे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट है आपका, इसकी कुछ टाइमलाइन वगैरह डिसाइड की होगी आपने? कितना समय देना है, कास्टिंग, फिर वो शूट एंड रिलीज वगैरह? इसका टाइमलाइन का ऐसा है सर, ये मेरा खुद का प्रोजेक्ट है। राइट। और इसकी कास्टिंग लगभग 50% इसकी कास्टिंग हो चुकी है।
एंड रेकी भी चालू है, अलग अलग जगह में इसकी थोड़ी थोड़ी रेकी कर रहा हूँ। एंड मेरे हाथ में जो काम है, मतलब मुझे लगता है 1 से 2 महीना उसमें जाएगा, क्योंकि मैं एक फ़िल्म कर रहा हूँ अभी। अच्छा। और मेरी एक और सीरीज़ आने वाली है, मेरे ख्याल से अगस्त में आएगी, उसका भी चालू है, मेरी शूटिंग ख़त्म हो गई है। इनके नाम नहीं बता पाएंगे? मैं नाम बताऊंगा। TVF की एक सीरीज़ है, उसका नाम है गार्डियन ऑफ द नेशन। गार्डियन ऑफ द नेशन। ऑफ द नेशन, या ठीक है। फिल्म है धुरंधर, रणवीर सिंह की है, उसमें मैं एक्शन कर रहा हूँ। राइट। बस नाम ही बता सकता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि जब तक मेकर्स कुछ रिवील नहीं करते तो अपने हाथ में कुछ होता नहीं है, प्रोटोकॉल होता है। राइट। तो ये दो चीज़ें हैं। तो ये अभी इंशाल्लाह जितना जल्दी हो सके, ये सीरीज़ तो ख़त्म हो गई है, अभी ये फिल्म का 1-2 महीने का शूट बाकी है, ये ख़त्म हो जाए उसके बाद तब तक मेरा प्री प्रोडक्शन पूरा ख़त्म हो जाएगा, रेकी ख़त्म हो जाएगी, कास्टिंग ख़त्म हो जाएगी, मेरा वो शूट ख़त्म होगा, तो उसके बाद तुरंत इसका शूट हम इंशाल्लाह स्टार्ट कर देंगे। अच्छा। और शूट में जो टाइम जाएगा 1 महीना 2 महीना, मतलब 4 से 5 महीना अभी आप इसका पकड़ लो, उसके बाद ये आ जाएगा। उसके बाद ये आ जाएगा। तो शुरू में क्या मॉडल रहेगा इसका? ये फ्री टू ऑल रहेगा? ये फ्री टू ऑल रहेगा। अच्छा, नो फ्री सब्सक्रिप्शन, में कुछ नहीं देख पाएंगे। तो आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है आप सब लगा के लोगों के लिए फ्री कंटेंट जनरेट कर रहा हूँ। होगा तो फिर एक्टर लोग जुड़ेंगे एंड ऑडियंस, बीच में कोई तीसरा नहीं है, बीच में कोई प्लेटफॉर्म नहीं, कोई प्लेटफॉर्म नहीं, सीधा इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे। बहुत बढ़िया, बहुत शुभकामनाएं आपको इस प्रोजेक्ट के लिए भी, आपके बाकी काम के लिए भी। बड़ा मज़ा आया आपसे बात करके। कहाँ से मुझे यूपी के एक शहर से मुंबई में आके मल्टीपल काम करना, सर्वाइव करना और इतना अच्छा काम करना अच्छा लगता है। जब हम ऐसी इंडिविजुअल जर्नीज ट्रैक करते हैं, उनसे मिलते हैं। हम यही करने मुंबई आए हैं और हम अलग अलग लोगों से बात कर रहे हैं। हमारी ये सीरीज़ फिर से बता देता हूँ, जिसका नाम है सिनेमा वाले। इसको आप देखिएगा, मल्टीपल एपिसोड्स है इसमें, अलग अलग विधाओं पे बात कर रहे हैं, उन लोगों से मिल रहे हैं जो सिनेमा को बनाते हैं, पर्दे के पीछे रहकर उनको थोड़ा सा पर्दे के आगे लाने का छोटा सा प्रयास है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। आप देखते रहिए एम बोले तो।